फोर्थ टाइम बिजनेस में देख रहे हैं, कैश अकाउंट आप लोग बना चुके हैं। हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट लिखाएगा हेडिंग, कैपिटल अकाउंट लिखाएगा हेडिंग में। अब कैपिटल आपको देखना है कि कैपिटल सीआर है या कैपिटल डीआर है। अभी भी आप लोगों के समय प्रॉब्लम होता है, हमको देखना किसको है, सिर्फ कैपिटल को देखना है कि कैपिटल जो हमारे जर्नल एंट्री में है वो डीआर में है या सीआर में है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका जर्नल एंट्री आपके पास रहेगा। तो जर्नल एंट्री आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो जर्नल एंट्री में देखेंगे कि डीआर में है या सीआर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल है वो सीआर पार्ट में है, और सीआर पार्ट में, और ये डेट जो हो गया मार्च 2016 का, मार्च 2016 का है, और ये 1 तारीख का है। तो कैपिटल सीआर में है, तो सीआर के साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है, सीआर के साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट डीआर में है। तो डीआर क्या लिखते हैं हम लोग, बाय लिखते हैं, डीआर को बाय लिखते हैं, और बाय कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अभी भी बैलेंस बीडी और सीडी लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो सीडी जब बन रहा है तो सीडी बनता है शेष के लिए, कैरी डाउन, तल शेष। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कैपिटल कहीं और मेरे ट्रांजेक्शन में कहीं है ही नहीं, इस पूरे ट्रांजेक्शन में और कहीं कैपिटल नहीं है। तो हम लोग कैपिटल का ट्रांजेक्शन बना रहे हैं। तो इस साइड जो है देख रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल जो आया है बाय कैश, कैश के माध्यम से हमारे 20,000 रुपए आया। अब यहाँ पर फिर पुनः कैपिटल आया नहीं दोबारा, इसी महीने में आ गया, और इस महीने का हम क्या कर रहे हैं, हिसाब क्लोज कर रहे हैं। फिर हो सकता है अगले महीना में पैसा आवे, लेकिन अभी तक इस महीना में सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, 20,000 रुपए ही आया है, 20,000 आया है। तब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, बाय कैश जो है, तो आपको पहले ही बताया गया कि हमेशा अधिक में से कम को घटाना है। तो यहाँ पर देख रहा है कि अमाउंट है सीआर पार्ट में और डीआर पार्ट में अमाउंट नहीं है। तो कभी डीआर से सीआर माइनस होगा और कभी सीआर से डीआर माइनस होता है, दोनों एक दूसरे से माइनस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे, तो कम क्या है, जीरो है। तो मान क्या होगा, अपरिवर्तनीय रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उसी अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपए। लेकिन इसको जो लिखेंगे ये लिखाएगा बैलेंस सीडी, क्योंकि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं दोनों साइड। तो बराबर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये बैलेंस दिखाएगा सीडी, तल शेष रह गया, कुल पूंजी इतना आया और इतना ही रह गया। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी के रूप में। और ये इसी महीने के आखिरी तारीख को, 31 तारीख, क्योंकि मार्च है, मार्च में 31 का महीना होता है, तो 31 ले लिए। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लोज करेंगे। अब इसको यहाँ पर ये सिंगल लाइन डालते हैं, तो सिंगल लाइन का मतलब होता है इक्वल टू। देखिए आप लोग क्या किए, इसी जगह पर ऐसे लिख करके छोड़ दिए हैं। तो ऐसे क्या करना है, इसको लिखने के बाद फिर से आपको लिखना है 20,000, और अब करेंगे क्लोज। ये सिंगल लाइन का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पर 4 + 4 इक्वल टू डालते हैं ना, तो इक्वल टू डाल दिए। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कुछ अमाउंट आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट हो गया मान लीजिए 150 रुपए, तो लास्ट में क्या करते हैं, आप डॉट डाल देते हैं, ताकि इसके आगे कोई अगर शून्य भी बैठाएगा तो उसका मान नहीं होगा। मान लीजिए हो सकता है ना, फ्रॉड करने के लिए कोई अपने मन से एक शून्य बैठा दिया, आप कलम से लिखे हैं, वो भी एक कलम से लिख करके शून्य बैठा देगा, शून्य बैठा सकता है या कुछ भी लिख सकता है। तो उससे बचने के लिए ये भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है कि इसके आगे हम कुछ लिखाएगा ही नहीं। तो अकाउंट के भाषा में, अकाउंट हम लोग करते हैं, तो अकाउंट में इसका मतलब ये जो हम यहाँ पे ये डालते हैं, इसका मतलब ये होता है क्लोज। ये क्लोज हो गया। अब इसके आगे कोई लिख नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल लाइन दिया हुआ है, सिंगल लाइन के बाद भी और कुछ लिखा सकता है यहाँ पर अकाउंट में। लेकिन फिर जब हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे 20,000 रुपए। अब इसके बाद कोई कुछ नहीं लिख सकता है।
अब जो बैलेंस आपका सीडी बना है वही बैलेंस क्या बनता है, बैलेंस बीडी बनता है। तो सीडी बना है डीआर पार्ट में, तो बीडी बनेगा सीआर पार्ट में। तो अगले महीने की पहली तारीख, अगले महीने की पहली तारीख 1/4/2016, ये मार्च से चल गया कहां पर उठ करके, अप्रैल में चला गया। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। अमाउंट कितना है, सीडी का अमाउंट कितना है 20,000 रुपए, तो बीडी का अमाउंट भी 20,000 ही होगा। तो ये है कैपिटल का। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे हमारे सामने है परचेज का, आगे है परचेज का ट्रांजैक्शन है। तो ध्यान रखिएगा परचेज का ट्रांजैक्शन। अब हम बनाते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो परचेज जो हमारे सामने इस ट्रांजैक्शन में है, हम इस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। तो ट्रांजैक्शन यहाँ परचेज जो है वो डीआर में है, परचेज किसमें है, डीआर में। तो हम लोग क्या करेंगे, डीआर के पार्ट में आ जाएंगे। चलिए डीआर पार्ट में हम लोग पहुंच गए। चलिए डीआर में आने के बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि परचेज के साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है। परचेज अकाउंट जब डीआर है तो आप अपने लेजर में जर्नल एंट्री में देखिए कि परचेज के साथ कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। कैश क्या है, टू में है कि बाय में है, टू में है। तो डीआर पार्ट में आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है 5,000 रुपए, 5,000 लिखिए। चलिए फिर और ट्रांजेक्शन में खोजिए, इसमें परचेज और कहाँ लिखा हुआ है। इस पेज को पलट कर देखिए कि परचेज और कहीं लिखा हुआ है। तो ये 22 तारीख के ट्रांजैक्शन में परचेज फिर लिखा हुआ है। ये कौन सा डेट था, ये डेट था आपके लिए 2 तारीख, 2 तारीख था मार्च का। अब देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, परचेज लिखा हुआ है फिर 22 तारीख के ट्रांजैक्शन में। तो 22 तारीख के ट्रांजैक्शन में परचेज है, तो परचेज यहाँ पर भी क्या है, डीआर है कि सीआर है, डीआर है। तो डीआर पार्ट में आ जाएंगे और परचेज के साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, हीरा लाल अकाउंट है। अब चलिए ये 22 तारीख के ट्रांजैक्शन में है टू हीरा लाल, हीरा लाल अमाउंट कितना है 5,000 रुपए। अब देखिए इसमें और कहीं परचेज है, और कहीं परचेज नहीं है। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप देख लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, आप परचेज करके लाए, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश, कैश में परचेज किया कितना 5,000, और टू हीरा लाल, हीरा लाल से परचेज किया कितना 5,000। और जब किसी व्यक्ति का नाम आता है तो क्या होता है, उधार होता है या नकद होता है, उधार होता है। तो आप नकद में खरीदे 5,000 और उधार में खरीदे 5,000। आपको इस महीने में पूछा जाएगा कि आपने कुल कितना सामान खरीदा, कितना रुपए का खरीदा, तो 10,000। और किस किस व्यक्ति से खरीदा, तो किस व्यक्ति से, तो 5,000 हम यहाँ पर खरीदते हैं इतना कैश हीरा लाल से, और 10,000 5,000 का फिर क्या खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं। तो यही इसका बाइफरकेशन हो गया, बता दिया कि आपने 10,000 का सामान तो खरीदा लेकिन 5,000 नकद में और 5,000 उधार में, 5,000 नकद और 5,000 उधार में खरीदा। इस महीना में और कोई परचेज करना है आपको, अब तो परचेज नहीं किया हुआ है, कोई परचेज नहीं है। अब क्या करेंगे, इस महीने का कुल परचेज निकालेंगे। इस महीने का कुल परचेज कितना होगा, तो इस महीने का कुल परचेज जो हो जाएगा वो होगा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आ जाएगा। इसको हम जोड़ लिए, अधिक में से हमेशा क्या करना है, कम को घटाना है। तो इस साइड कुछ नहीं है, कुछ है इस साइड नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा। और अधिक में से 0 घटेगा तो क्या मान रह जाएगा, वही मान रह जाएगा। तो जो मान यहाँ दोनों जोड़ करके आया है 10,000, इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 10,000। अब ये जो लिखाएगा 10,000 ये शेष हो गया, ये क्या हो गया, शेष हो गया। क्या शेष हो गया, अब ये जो है बैलेंस सीडी बनेगा, कैरी डाउन हो जाएगा इस महीने की आखिरी तारीख को। तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और ये जो हो जाएगा 10,000 रुपए कंप्लीट यहाँ पर लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लोज किए इधर भी क्लोज करेंगे, दोनों साइड बराबर होगा। अब देखिए दोनों साइड 10,000 लिखा गया,
दोनों साइड 10,000 हो गया। अब ये नहीं कि ये 10 और ये 10 मिला के 20 कर दीजिएगा, सो नहीं, ये अलग है और ये अलग है। आप लोग क्या किए हैं कि इसी 10,000 में इसी जगह क्लोज कर दिए हैं, बैलेंस CD लिख दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बैलेंस CD के बाद ये तो यहाँ जो 10,000 लिखे ये तो इक्वल करने के लिए लिखे हैं, ये इसको बराबर करने के लिए लिखे हैं कि ये जो 10,000 पूरा रहा है दोनों 5-5 मिला करके ये भी 10,000 बराबर हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़कर क्लोज किए, इस दोनों को जोड़कर क्या किया, क्लोज किए। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि इस साइड आप 20,000 पूरा कर रहे हैं, 20,000। देखिए ये 5-5 करके क्या किए थे, आप क्लोज करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल टू डालने के बाद आप ये 10,000 लिखे, तो फिर यदि 20,000 इधर पूरा करते हैं तो 20,000 तो इधर होना चाहिए ना। 20,000 मान लीजिए आप कुछ देर के लिए गलती जोड़ लिए और गलती जोड़ के क्या किए, इसको तीनों को पूरा लिए 20,000, तो ये भी यहाँ पर दोनों मिला के क्या हो रहा, इसको भी, यानी कि किसी भी स्थिति में यदि गलत भी आप जोड़ रहे हैं फिर भी मान वहां पर बराबर ही रहेगा दोनों साइड। लेकिन वैसे जोड़ना इसको नहीं है, आपको समझने के लिए बताए हैं कि ये जो 10,000 हो गया तो ये जो इस दोनों का है और इसको इक्वल टू करके यहाँ लाए, तो यहाँ पर भी इक्वल टू करके यहाँ लाना होगा, तब ना होगा। जैसे इधर 20,000 हो जाएगा और इधर 10,000 रहेगा, क्या होगा, हिसाब गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे। ये था परचेज का लेजर। अब ये जो यहाँ पर देख रहे हैं बैलेंस CD बन गया, तो यही बैलेंस क्या होगा, BD बन करके इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस BD के रूप में। और ये अमाउंट कितना है, CD में 10,000 आया तो BD में भी 10,000 ही आएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ट्रांजैक्शन जो इसमें है, आप देखिए, फिर आप क्या किए हैं, पहले कैश बना लिए, ध्यान दीजिएगा। आप पहले कैश में बनाए थे, जब कैश बनाए थे आप यहाँ पर, किधर गया, इस साइड देखिएगा। जब आप कैश बनाए थे यहाँ पर तो उस समय ये कैश लिखे थे, जब आप ये कैश बनाए थे तो कैश पूरा खोज के लिखे थे, तो उस समय ये कैश भी लिखे थे यहाँ वाला। इसका फिर देखिए ये कैश भी लिखे होंगे, इसके बाद फिर आगे और भी जो कैश दिया होगा सबको आप लिखे होंगे। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट है, फिर अगला है परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। तो अब ये परचेज बन गया, ये कैश तो पहले आप इसमें घुसा चुके हैं, लिख चुके हैं ना, तब ये कैश दोबारा नहीं लिखाएगा। अब फिर देखिए ये कैश, यहाँ पर फिर कैश अकाउंट DR2 सेल अकाउंट है, तो फिर इस कैश का अमाउंट आप इसमें बनाए थे, खोज कर लिखे थे, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर सेल का अकाउंट बनेगा। तो जो पहले बन चुका है उसको फिर दोबारा नहीं बनाना है। ये नहीं कि यहाँ भी बना लिए और फिर दोबारा से भी कैश खोज कर बनाइएगा, सो नहीं। एक बार कैश तो सब इसमें उठा, इसका सारा अमाउंट उठाकर क्या किए, यहाँ जो पहला बना रहे थे उसमें हम घुसा दिए, इसको डाल दिए, वहीं पे जोड़ दिए। अब बच किसका गया, तो परचेज का बच गया, कैपिटल का बच गया, सेल का बच गया, सुधीर का बच गया, विभूति का बच गया। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, सेल अकाउंट है, यहाँ पर भी सेल अकाउंट है और यहाँ पर भी सेल अकाउंट है। तो जब सेल बनाएंगे तो ये तीनों सेल एक में घुस जाएगा, तीनों सेल क्या होगा, एक में आ जाएगा। चलिए हम सेल अकाउंट को बनाते हैं। सेल अकाउंट जब लिख रहे हैं तो सेल अकाउंट जितना भी ट्रांजैक्शन किया गया होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल किसमें है, CR में कि DR में। सेल जो आपके जर्नल में क्या है, CR में है। अपने जर्नल एंट्री को देखिए तब समझ में आएगा। तो सेल CR में है, तो हम लोग क्या करेंगे, CR के पार्ट में आ जाएंगे। और CR के पार्ट में देखिएगा कि उसके साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या है, DR है। तो DR को क्या लिखाएगा, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3,000 रुपए का आपने सेल किया। आपने कितना का सेल किया, 3,000 का सेल किया। इसके बाद देखिए फिर सेल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, 16 तारीख के ट्रांजैक्शन में। ये ट्रांजैक्शन था 9 तारीख का, अब चलते हैं 16 तारीख का। तो यहाँ पर सेल क्या है, CR में है। CR के साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है, सुधीर अकाउंट। DR में कि CR में है, DR में। DR में क्या लिखते हैं, बाय सुधीर अकाउंट।
बाय सुधीर अकाउंट कितना है 2000 रुपए। और देखिए इसमें और कहीं सेल लिखा हुआ है, क्या है डीआर में कि सीआर में? सेल क्या है, सीआर है कि डीआर है? सीआर में है, तो सीआर पार्ट में आ जाएंगे। उसके साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है? विभूति अकाउंट। क्या है, डीआर सीआर है? डीआर। तो डीआर बाय विभूति, बाय विभूति अकाउंट कितना अमाउंट है 1000 रुपए। और ये डेट कौन सा है? 18 तारीख का डेट है ये। चलिए इसमें ढूंढिए और सेल कहीं है? और कहीं सेल नहीं है। इस महीना का पूरा सेल हो गया, इतना ही सेल हम कर पाए हैं। तो इस महीने का कुल सेल कितना हो गया? 6000 रुपए। अब देखिए ये 6000 जो हुआ सेल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय कैश। आप जो कैश में सेल किए 3000, उधार में सेल किए हैं फिर 3000, तो उधार में 2000 दिए सुधीर को और 1000 दिए हैं विभूति को। यही कह रहा है कि आपने कुल सेल इस महीने में या आज के डेट में या इस ईयर में कितने आप सेल किए हैं। तो कुल सेल मेरा कितना हो गया 6000। यदि पूछा जाए आपसे तो किसको किसको सामान दिए हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? सुधीर को दिए, विभूति को दिए और नकद में भी बेच लिए। तो नकद में कितना बचे? 3000 के बचे। सुधीर को कितना दिए? 2000 दिए और विभूति कितना दिए? 1000 दिए। कुल मिला के कितना सेल किए? 6000 रुपए। तो यहाँ पर क्या होगा कि वही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 6000। अब क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और ये अमाउंट जो लिखा है किस रूप में लिखाएगा? टू बैलेंस सीडी। सीडी क्यों लिखा था पता है? कैरी डाउन, तल शेष हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों साथ यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब जब ये इस महीने की आखिरी तारीख कौन सा होगा? मार्च का 31 होगा। मार्च का आखिरी तारीख क्या होगा? 31 होगा। और मार्च का अगले महीने की पहली तारीख मार्च का क्या होगा? फरवरी होगा? अप्रैल होगा। चलिए मार्च का क्या होगा? अप्रैल होगा। और अप्रैल का पहली तारीख क्या हो जाएगा? 1 तारीख होगा। 1 तारीख हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1/4/2016। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी बनाएंगे और ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। तो इस तरह से अब समझ में आ गया। बैलेंस बीडी कब लिखाएगा, सीडी कब लिखाएगा, क्लोज कहाँ करना है और बीडी अमाउंट लिखना कहाँ पर है, इस चीज को आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब सेल तो बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेल अकाउंट बना लिए, कैश बन गया। अब क्या है? सुधीर का अकाउंट है। अब ध्यान दीजिए जी, ध्यान दीजिएगा, सुधीर का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पता चल जाएगा कि आपको कि कितना रुपए बकाया है सुधीर के यहाँ। सुधीर के यहाँ कितना रुपए बकाया है। तो यहाँ पर देखिए सुधीर क्या है, डीआर में के सीआर में? सुधीर क्या है? डीआर में। चलिए सुधीर डीआर में क्या करें, डीआर पार्ट में आ गए। अब इसके साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है? टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट में कितना रुपए का है? 2000 रुपए का। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि सुधीर के यहाँ बकाया कितना है। तो चलिए देखिए, सुधीर अकाउंट का ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में है? 16 तारीख में है। चलिए 16 तारीख का ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया। 16 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए सुधीर कहीं और लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन है, सुधीर का ट्रांजैक्शन और कहीं है सुधीर के साथ। तो चलिए सुधीर के साथ ट्रांजैक्शन जो है वो 26 तारीख को है। अब देखिए यहाँ पर क्या लोचा फंस रहा है। अब क्या यहाँ पर हो रहा है कि अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सुधीर तो है लिखा हुआ, सुधीर क्या है लिखा हुआ है, लेकिन किसमें है? सीआर पार्ट में है। सुधीर किसमें है? सीआर पार्ट में है। तो सीआर पार्ट में थोड़ा आ जाइए। चलिए सीआर पार्ट में आ गए। अब ये सीआर पार्ट है, तो अब ये तारीख जो है, ये तारीख पर तारीख जो आ रहा है 26 तारीख है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुधीर अकाउंट जब सीआर में है तो इसके साथ कौन कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। किसमें है? डीआर में कि सीआर में? डीआर में है। तो चलिए अब जितना भी अकाउंट डीआर में है उस दोनों को लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा
यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 1900 रुपया। ये भी स्वाति वाला लक्षण इसके पास ही बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो फिर देखिएगा डिस्काउंट कितना है 100 रुपए, और बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट अब कितना रुपया हुआ, अरे तो बराबर कर लिया, फुल सेटलमेंट, यही मतलब फुल सेटलमेंट कर ही लिया। ये 2000 का सामान खरीदा था, सुधीर हमसे 2000 का सामान उधार ले गया। अब क्या किया 100 रुपए, ये भी कारक को छूट नहीं दीजिएगा, स्वाति को दिए थे हमको भी दीजिए थोड़ा छूट। चलिए ये भी क्या किया 100 रुपए छूट ले लिया, जिसको डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए, और कैश हमको दिया कितना 1900 रुपए दिया। कितना दिया 1900 रुपए दिया। तो चलिए 1900 रुपए जब क्या हुआ, दोनों साइड क्या हुआ, पहले ही इक्वल हो गया, पहले ही इक्वल हो गया, 2000 रुपए बराबर हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आप जाइएगा सुधीर से रुपया मांगने के लिए, बकाया तो देगा, घर से डंडा लेके निकलेगा, मेरे यहाँ कहेगा बकाया ही नहीं तो मांगने के आया मेरे यहाँ ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, जहां सीडी बना वो बकाया हो गया, जो सीडी बना वो बकाया हो गया। यहाँ पर सीडी बने क्योंकि ये बराबर पहले से ही हो गया, यहाँ बंदर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, रोटी दोनों पलड़ा पर बराबर बराबर तोड़ के रखा गया है। यहाँ पे क्या हो, पहले ही रोटी बराबर, जैसे दोनों पलड़ा पे आ गया, बराबर पहले ही हो गया। यदि बराबर नहीं होता तो इस बंदर को बुलाना पड़ता। सीडी क्या है, इसके लिए बंदर का रूप में काम कर रहा, तो इसको बुलाना पड़ता। तो ये देखिए बराबर पहले ही कर लिया, जो बंदर आए ही नहीं यहाँ पर। अगर कहीं बंदर आएगा सब वही खा जाएगा, फिर इसलिए बना ही नहीं। तब यहाँ पर क्या होगा, ना ही सीडी बनेगा, और जब सीडी ही नहीं बनेगा तो बीडी कहाँ से आएगा, जब सीडी नहीं बनेगा तो बीडी भी नहीं आएगा। तो ये था सुधीर का अकाउंट, जो ये सेटलमेंट कर लिया डिस्काउंट के रूप में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। विभूति का अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, नाम यहाँ रहेगा विभूति टू सेल। यदि पैसा दिया होगा, देखिए ये सामान लिया, बाद में क्या किया, पैसा दे दिया। यदि पैसा नहीं देता तो क्या यहाँ पर खाली रहता, यहाँ पे क्या रहता, चलिए खाली रहता। अब देखिए इस विभूति का अकाउंट भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिएगा विभूति का अकाउंट बना रहे हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या किए, किधर चला गया, इस साइड है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग सुधीर का बना लिए, सेल पहले बनाए हुए हैं, तो फिर सेल बनेगा नहीं बनेगा। अब किसका बनेगा, विभूति का बनेगा। तो विभूति क्या है यहाँ पर, डीआर में कि सीआर में है, विभूति यहाँ पर डीआर पार्ट में है, डीआर पार्ट में है। तो डीआर पार्ट में है तो इसके साथ लगा हुआ कौन सा अकाउंट है, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा टू सेल अकाउंट लगा हुआ है, तो टू सेल अकाउंट अमाउंट कितना है 1000 रुपया। अब ये रुपया देने आया सुधीर की तरह, नहीं देने आया है। यदि देने तो क्या ट्रांजेक्शन दोबारा फिर बनता है इसमें, अब ट्रांजेक्शन दोबारा बना है, नहीं बना है। तो नहीं बना है तो क्या करेंगे, अधिक में से कम घटाएंगे। अब जैसे सुधीर रुपया देने आया, 2000 बकाया था, 1900 रुपया दे दिया। यदि डिस्काउंट वो नहीं लेता, बोलता कि 100 रुपया हम बाद में दे देंगे, तो क्या करते, अधिक में से कम को घटाते, तो कितना बच जाता, 100 बचता। तो उसके यहाँ 100 ड्यूज रह जाता। लेकिन यहाँ पर क्या रुपया देने आया, फिर बाद में कोई दर्शन भी दिया है, नहीं दर्शन दिया है। फिर क्या कर रहे हैं, इसके यहाँ तगादा जाएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि पैसा बकाया है इतना भेज दो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। इसके यहाँ देख रहे हैं कुल कितना बकाया है, तो कुल कितना बकाया रह गया, इसमें कोई ट्रांसफर किया नहीं है, तो ये क्या हो गया 1000 बकाया रह गया। अब चलिए इसको 1000 को क्लोज करते हैं, यहाँ पर ये सीडी बन गया। अब इसको भी 1000 क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब ये सीडी जो बन गया, जो बैलेंस सीडी बना है दोनों साइड बराबर करने के लिए, वही उतना ही रुपया उसके यहाँ बकाया रह गया, क्योंकि सामान तो लिया 1000 का, तो इसके यहाँ शेष कितना रह गया बचा हुआ 1000। कैसे आप पता किए, तो अधिक में से कम को घटाए, तो कम में तो कुछ है ही नहीं, कभी तो रुपया दिया ही नहीं, तो कुल उतना ही रहेगा ना, तो दोनों साइड बराबर हो गया।
दोनों साइड बराबर हो गया। तो अब देखिए ये जो बकाया इसके यहाँ आ गया टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये 1000 रुपये। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, विभूति के यहाँ कितना बकाया है, डेबिट द रिसीवर, इसने रिसीव किया था, इसने पाया था 1000 रुपए। ये बाय बैलेंस सीडी है पिछले महीना का, ये क्या है पिछले महीना का है। तो पिछले महीना में क्या किया था, टू सेल, सेल के माध्यम से 1000 उधार लिया था, सेल के माध्यम से 1000 उधार लिया, वही पैसा बचा रह गया सीडी में, शेष बच गया। तो उसी को हम क्या किए, इस महीना में ट्रांसफर कर लिए। और इस महीना का जो खाता पन्ना पलटेंगे तो देखेंगे कि सुधीर के यहाँ बकाया है, नहीं किया ना मैं, विभूति के यहाँ 1000 रुपये बकाया है, उससे हम कलेक्शन करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ये रुपए उससे लेना है, डेबिट द रिसीवर, इसने रिसीव किया था, तो इससे हम क्या करेंगे, 1000 रुपए लेंगे। तो यही हो गया बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। इसमें सेल भी देख लिए, डिस्काउंट वाला भी इसमें आ गया। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत किसी तरह का, अब तो शॉर्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक।